हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको सुरेश के साथ हुई दिल दहला देने वाली सच्ची भूतिया घटना बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये बात आज से 5 से 6 साल पहले की है। उस टाइम सुरेश अपनी फैमिली के साथ झारखंड के एक गांव में रहता था। सुरेश की फैमिली में उसके मम्मी पापा और 2 छोटी बहन थी। सुरेश गांव में ही अपने पापा के साथ मजदूरी किया करता था। उसके घर की हालत अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके पापा और उसको मजदूरी के जितने पैसे मिलते थे उससे उनका घर चल नहीं पा रहा था और दोनों बहनों की शादी भी करनी थी। इसलिए सुरेश ने सोचा अब गांव से निकलकर शहर में कोई अच्छा सा काम ढूंढना पड़ेगा ताकि घर की कंडीशन थोड़ी ठीक हो। फिर वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है जो शहर में एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था। सुरेश उससे बोलता है अगर तेरी कंपनी में कोई जगह खाली हो तो मुझे भी अपनी कंपनी में लगा ले। फिर उसका दोस्त बोलता है देख भाई, अभी जगह तो नहीं है पर तू आ जा, मैं ठेकेदार से बात करता हूँ, शायद वो तेरे को रख ले। अब सुरेश बहुत खुश होता है और अगले ही दिन शहर निकल जाता है। शहर आने के बाद उसका दोस्त अपने ठेकेदार से बात करता है सुरेश को रखने के लिए, लेकिन वो मना कर देता है, बोलता है अभी कंपनी में लड़कों की ज़रूरत नहीं है। सुरेश बहुत उदास होता है। वो अब खुद ही पूरा दिन काम की तलाश करता रहता है पर उसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। ऊपर से सुरेश पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसलिए जॉब मिलने में और परेशानी आ रही थी। ऐसे ही 10 से 15 दिन निकल जाते हैं उसको अपने दोस्त के साथ रहते रहते, लेकिन उसे कोई जॉब नहीं मिलती। अब सुरेश को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो वापस गांव जाने का फैसला करता है। सुरेश बहुत दुखी होकर रेलवे स्टेशन पर आता है और अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगता है। ट्रेन आने में अभी काफ़ी टाइम था, इसलिए वो सोचता है चलो थोड़ा कुछ स्टेशन से खा लेते हैं। सुरेश अब एक साइड बैठकर कुछ खा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने लगे एक बोर्ड पर पड़ती है। उस बोर्ड पर लिखा था कि स्टेशन पर एक चौकीदार की ज़रूरत है। सुरेश फटाफट उस बोर्ड के पास जाता है और उस नोटिस के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करता है। पहले तो कॉल कोई नहीं उठाता, फिर सुरेश भी सोचता है शायद अब तक स्टेशन पर किसी चौकीदार को रख लिया होगा, लेकिन उस नोटिस पर यह भी लिखा था कि अच्छी सैलरी दी जाएगी। इसलिए वो सोचता है चल एक बार और कॉल कर लेता हूँ, शायद वो उठा ले। इस बार फ़ोन कोई आदमी उठाता है। फिर सुरेश उससे बोलता है कि मुझे ये चौकीदार की जॉब करनी है। सुरेश थोड़ा डरा हुआ भी होता है, कहीं वो मना ना कर दे। वो आदमी स्टेशन का सुपरवाइज़र होता है और वो सुरेश को अपने ऑफिस में बुलाता है और तुरंत ही सुरेश को काम पर रख लेता है और उसको सारा काम अच्छे से समझा देता है। सुरेश बिना कुछ सोचे समझे सीधा जॉब के लिए हाँ कर देता है और उसको चौकीदारी के अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे। सुरेश को एक घर भी रहने के लिए दिया गया था जो स्टेशन के बिल्कुल पास में ही था। सुरेश की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत खुश होता है, अपने घर में गांव में फ़ोन करके सबको बता देता है कि मेरे को अच्छी जॉब मिल गई है। अब स्टेशन का सुपरवाइज़र उसे घर की चाबियां दे देता है
और बोलता है आज रात से ही काम शुरू कर दो, रात 10 बजे से 4 बजे तक तुम्हें इस स्टेशन की चौकीदारी करनी है। सुरेश अब उस घर में जाकर सो जाता है। फिर रात में 10 बजे स्टेशन पर आ जाता है। पहले दिन तो स्टेशन पर सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर दूसरे दिन उसने नोटिस किया कि स्टेशन पर दिन में तो बहुत भीड़ रहती है, लेकिन रात में स्टेशन पर कोई बंदा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। स्टेशन का सुपरवाइज़र भी सुरेश के साथ कभी कभी 11 बजे तक रुकता था, लेकिन वो हर बार सुरेश को एक बात बोलता था कि कभी कोई दिक्कत हो स्टेशन पर तो मुझे कॉल करना और डरना मत। सुरेश को कभी ये बात समझ नहीं आती थी कि वो डेली एक ही बात क्यों बोलता है। अब ऐसे ही 6 से 7 दिन बीत जाते हैं। सुरेश को अब कुछ लोगों से उस स्टेशन के बारे में सुनने को आया था कि वो स्टेशन भूतिया है। उसने कई बार सुपरवाइज़र से इस बारे में बात की, लेकिन सुपरवाइज़र हर बार यही बोलता था कि ऐसा कुछ नहीं है, तू अपने काम पर ध्यान दे। सुरेश को हमेशा लगता था कि वो सुपरवाइज़र उससे कुछ छुपा रहा है। फिर एक दिन रात में सुरेश रोज की तरह स्टेशन के चक्कर लगा रहा था। फिर उसने देखा काली साड़ी में एक औरत पटरियों के बिल्कुल बीच में खड़ी है और कुछ ढूंढ रही है। सुरेश ने देखा सामने से ट्रेन भी बहुत तेजी से आ रही है। वो चिल्ला चिल्ला के उस औरत को हटने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो पटरी से हट ही नहीं रही थी और दूर होने की वजह से वो उस औरत को ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। सुरेश भागकर उस लेडी को बचाने के लिए जा ही रहा था कि जब तक ट्रेन उस औरत के ऊपर से निकल जाती है। ये देखकर सुरेश के हाथ पैर फूल गए। उसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो पटरियों के पास जाकर देख ले। फिर वो भागकर अपने घर चला जाता है। वो अपने सामने हुए एक्सीडेंट को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर अगले दिन सुबह वो स्टेशन पर आके देखता है तो सब नॉर्मल होता है। उसे लगा था पुलिस आएगी, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। वो आसपास लोगों से भी पूछता है कि कल यहाँ कोई औरत ट्रेन के नीचे आकर मर गई थी, पर सब बोलते हैं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। अब सुरेश चुपचाप घर आ जाता है। वो थोड़ी देर सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वही औरत काली साड़ी में दिखाई दे रही थी। धुंधला सा चेहरा उसे नज़र आ रहा था। वो ढंग से सो नहीं पा रहा था। उसे अजीब और गरीब सपने आ रहे थे। ऐसे ही रात हो जाती है। फिर वो अपनी ड्यूटी करने रात में स्टेशन आ जाता है। सुरेश के स्टेशन आने के 5 से 10 मिनट बाद उसे फिर वही औरत वही पटरियों पे दोबारा दिखाई देती है। सुरेश उस औरत को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उसने अच्छे से देखा था उस औरत को ट्रेन के नीचे आते हुए। वो औरत ट्रेन की पटरियों पर वैसे ही कुछ कर रही थी। इस बार सुरेश बहुत हिम्मत करके और गुस्से में उसके पास चिल्लाते चिल्लाते जा ही रहा था कि तभी वो औरत अपना मुंह ऊपर करके सुरेश को गुस्से से देखती है। सुरेश जहाँ खड़ा होता है वही खड़ा रह जाता है, क्योंकि उस औरत का मुंह बहुत ही डरावना था। वो एक चुड़ैल थी और इतने में ट्रेन उस औरत के ऊपर से निकल जाती है और सुरेश वही बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब सुरेश को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। सुरेश बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। वो उसी वक्त अपना सारा सामान लेकर अपने गांव आ जाता है और घर वालों को सारी बातें बता देता है। सुरेश को हर दिन सपने में उस औरत का डरावना सा चेहरा दिखाई देता था। वो सो ही नहीं पाता था। फिर सुरेश की मम्मी उसे पास के मंदिर से झाड़ा लगवा कर लाई। उसके बाद से सुरेश एकदम ठीक है और उसे फिर वो औरत कभी दिखाई नहीं दी। अब सुरेश गांव में ही अपने पापा के साथ काम करता है। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें।